जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में मैं उमाकांत सर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि हिंदी भाषा में भाषा अधिगम और भाषा के अर्जन की बात है, एक टॉपिक है भाषा अधिगम और भाषा का अर्जन। इसी पर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने होगा। काफी परेशानियां होती हैं भाषा अधिगम को लेकर के और भाषा के अर्जन को लेकर के। दो टॉपिक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज क्या है? अधिगम। दो शब्द यहाँ, एक शब्द क्या है? अधि, और दूसरा क्या है? गम। यानी व्यवस्थित रूप से ज्ञान को ग्रहण करना, व्यवस्थित रूप से सीखना। और दूसरा क्या है? अर्जन, यानी यहाँ क्या है? अर्जित करना। तो ये दोनों टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ना है, इस पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाषा अधिगम के और भाषा अर्जन की। भाषा अधिगम की प्रक्रिया एक निश्चित वातावरण में, निश्चित माहौल में और निश्चित तथ्यों के आधार पर होती है। लेकिन अर्जन की प्रक्रिया कहीं पर चलते फिरते किसी भी वातावरण में हम क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो इस भाषा अधिगम और भाषा अर्जन यानी भाषा के अधिगम की बात है, इसलिए हिंदी में इसकी बातें आती हैं, इसका उल्लेख होता है। तो हम इस पर बात करते हैं और पहला जो बात हम इस पर शुरू करने जा रहे हैं, अधिगम संबंधी कुछ तथ्यों को लेकर के उस पर बात होगी। तो देर ना करते हुए हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, जिसमें से भाषा अधिगम से संबंधित कुछ तथ्य हैं कि क्या कैसे भाषा अधिगम की बातें हैं, थोड़ा इसको हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं भाषा अधिगम को लेकर के। देखिए, भाषा अधिगम से संबंधित कुछ तथ्य हमारे सामने हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा सीखा जाता है, लेकिन क्या है? ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, यानी निश्चित वातावरण में जाकर के इसे क्या किया जाता है? सीखा जाता है। ठीक है, तो भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा सीखा जाता है या किया जाता है। दूसरा क्या है? भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? विद्यालय से शुरू होती है। तीसरी बात क्या है? भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं कोशिश करनी पड़ती है। तीसरा क्या है? भाषा अधिगम भाषा के नियम द्वारा सीखे जाते हैं, यानी भाषा अधिगम की प्रक्रिया में किस पर बल दिया जाता है? नियम पर बल दिया जाता है। नियम पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, किसमें? भाषा अधिगम में। अगला क्या है? इसमें किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की जरूरत होती है। इसके बाद इसमें मानक भाषा, जो भी आपकी मानक भाषा है, जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर अध्ययन किया जाता है और इसको क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। अगली चीज क्या है? भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियां आदि की भी आवश्यकता होती है। तो थोड़ी सी बातें थी आपके सामने, हम इस पर अब चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे कि क्या है भाषा अधिगम और क्या है भाषा अर्जन। थोड़ा सा समझिए ध्यान से। देखिए, मैं एकदम आसान तरीके से बताना चाहता हूं। बच्चा जब इस धरा पर आता है, अपने परिवेश में कुछ न कुछ जब सीखता है, कहीं जाकर के खेलते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त, कहीं बाजार जाते वक्त, यह प्रक्रिया क्या होती है? अर्जन होती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये तो बातें कुछ आपके सामने थी, हमने ऐसे एक रूपरेखा दे दिया, लेकिन अब थोड़ा समझिए। हम कहीं जाकर के किसी वातावरण में किसी तरह से कुछ न कुछ सीखते हैं, यह प्रक्रिया क्या है? अर्जन है। बालक गाली सीख करके घर में आता है बाहर से और घर वालों को रसीद कर देता है। लोग कहते हैं, अरे कहाँ सीख लिए, कैसे सीख लिए? तो बाहर जाकर के वो किसी से सुना होगा और सुन करके आकर के हम पर छाप दिया उन्हीं शब्दों को। यही क्या है? अर्जन है। लेकिन एक निश्चित वातावरण में कुछ जब सिखाया, जैसे आप विद्यालय जाते हैं और 10 बजे पहुंचते हैं, 10 बजे पहुंच करके वहां पर शिक्षक होगा, विद्यालय होगा, पाठ्यक्रम होगा, पाठ्य पुस्तकें होंगी, समय होगा निश्चित, घंटियां समय से निश्चित होंगी, इंटरवल होगा, इत्यादि चीजों के निश्चित वातावरण में जब हमको सीखते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया क्या होती है? अधिगम होती है। इसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अधिगम का अर्थ सीखना क्या होता है? सीखना। और अर्जन का अर्थ क्या होता है?
ग्रहण करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना, और इसका अर्थ होता है सीखना। लेकिन किसी भी वातावरण में जाकर के चलते फिरते ऐसे अनौपचारिक रूप से जब हम कुछ सीखते हैं तो वह क्या कहलाता है? अर्जन कहलाता है। लेकिन जहां निश्चितता की बात आती है, निश्चित वातावरण की बात होती है, इसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो कुछ तथ्य हैं जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं अधिगम को लेकर के, ध्यान दीजिएगा। यही हम एक और चीज बना देते हैं, अर्जन। इसकी भी बात कर लेते हैं तुरंत, इसी के सापेक्ष अर्जन की बात कर लेंगे। देखिए, भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसका एक मानक होगा, निश्चित वातावरण होगा और औपचारिक शिक्षा के द्वारा इसे ग्रहण किया जाता है, इसे सीखा जाता है। लेकिन अर्जन क्या है? अनौपचारिक प्रक्रिया है। अगर अर्जन के बारे में कहा जाए तो भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है? अनौपचारिक प्रक्रिया है। अक्सर प्रश्न आते हैं कि अधिगम क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है या अनौपचारिक प्रक्रिया है? तो भाषा अधिगम क्या है? औपचारिक प्रक्रिया है। लेकिन अर्जन कैसी है? अनौपचारिक प्रक्रिया है। अगली चीज देखिएगा, भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होती है। जब हम विद्यालय में पहुंचते हैं समय से, तभी हमारी कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है? अधिगम की प्रक्रिया। लेकिन भाषा अर्जन की प्रक्रिया कहीं विद्यालय नहीं, कहीं किसी वातावरण से, कहीं किसी स्थान से, कहीं और किसी स्थान से भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अर्जन, भाषा अर्जन की और अधिगम की कहां से शुरू होती है? विद्यालय से शुरू होती है। ध्यान समझिएगा, बच्चा खेलने आता है, स्नान करने गया, धपाक से कूद गया, वहां से कुछ भाषाओं को ले लिया, वहां से कोई कुछ बोल रहा है, स्नान करते वक्त पोखरे में कूद रहा है, हौज में कूद रहा है, खेलते वक्त कुछ सीख रहा है, ये सब अर्जन है। कहीं से कोई निश्चित वातावरण नहीं होता, लेकिन यह कहाँ शुरू होती है? विद्यालय से। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, किताबों के सहारे, शिक्षक के सहारे, समय के सहारे। लेकिन यह कोशिश नहीं करता, बल्कि अनायास चलते फिरते, अनायास चलते फिरते सीख लेता है। इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती बहुत की। जैसे गाली सीखना तो क्या करते हैं? उसके लिए कोशिश करते हैं, कोई किताब लाते हैं, कॉपी लाते हैं, किस पर लिखेंगे, हम शानदार गाली देंगे, कुछ बातें कहना हो, आम तोड़ना हो, ऐसे कुछ करना, उसके लिए लिख करके नहीं। तो ये अनायास बिना कोशिश के इसको क्या किया था? अर्जन की प्रक्रिया को किया जाता है। लेकिन भाषा अधिगम की प्रक्रिया में बालक को क्या करना पड़ता है? एक निश्चित प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया नियम पर आधारित होती है, नियमबद्ध होती है। लेकिन इसमें कोई नियम नहीं होता, इसमें कोई नियम नहीं होता। बिना नियम के किसी समय किसी जगह, लेकिन नहीं, इसमें नियम होगा, सूत्रबद्धता होगी, उदाहरण के नियम होंगे। लेकिन यहाँ कुछ नियम नहीं होगा, बिना नियम से किसी भी माहौल में। भाषा अधिगम में कई बार यह पॉइंट पूछा गया है, किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्याकरण की आवश्यकता होती है, और व्याकरण होगा तो उसका एक निश्चित नियम होगा, निश्चित सूत्र होगा। लेकिन अर्जन में ऐसा कुछ नहीं, व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, व्याकरण की आवश्यकता, व्याकरण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहाँ किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। जो मानक भाषाएं हैं उनको सीखा जाता है, यानी जो द्वितीयक भाषाएं और भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, मानक भाषाएं नहीं सीखी जाती, ऐसा नहीं है, यानी यहाँ मानक भाषाएं नहीं सीखी जाती। अगला क्या है? भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियां आदि की आवश्यकता होती है। परंतु यहाँ इन सब की आवश्यकता नहीं होती। हम किसी माहौल में घूमते घूमते कुछ सीख लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, कोई कुछ कह रहा है उसको सुन लेते हैं, कहीं जा रहे हैं खेलने के लिए, तब तक किसी ने कुछ कहा, सीख लिए। यहाँ किसी शिक्षक की जरूरत नहीं होती है अर्जन में, ना तो विद्यालय की जरूरत होती है, ना ही पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, ना ही क्या होती हैं? पाठ्य पुस्तकें होती हैं, ना ही किसी प्रकार की पद्धतियां होती हैं। परंतु भाषा अधिगम में ये सब बातें होती हैं।
ये सब तथ्य होते हैं। एक पाठ्यक्रम निश्चित होना चाहिए, एक विद्यालय का वातावरण होना चाहिए, शिक्षक का होना जरूरी है, परंतु इन सब में इसकी आवश्यकता नहीं होती। किसमें? अर्जन में। यानी कहने का मतलब ये हुआ साफ साफ तथ्यों के साथ कि अर्जन की प्रक्रिया कहीं भी किसी भी वातावरण, चलते फिरते, खेलते, सोते वक्त या जागते वक्त, चलते वक्त, ब्रश करते वक्त या किसी भी समय हम अर्जन की प्रक्रिया को कर लेते हैं, परंतु अधिगम की प्रक्रिया कब होती है? एक निश्चित वातावरण में होती है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया कि क्या है अधिगम और क्या है अर्जन। देसी भाषा में एकदम आराम से, बहुत कुछ इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। यानी इसके लिए एक नियम होता है, जैसे एक नियम है कि आप 10 बजे विद्यालय जाएंगे, 4 बजे घर आएंगे, उसी बीच जो सीखेंगे, जो ग्रहण करेंगे वह अधिगम हुआ, किताबों के सहारे, शिक्षक के सहारे और इसके बाद फिर व्याकरण के सहारे। परंतु यहाँ कोई टाइम नहीं है, अर्जन में कोई टाइम टेबल नहीं, जब ही सीख लेंगे, जब जैसे इधर उधर कुछ सीख लें, ग्रहण कर लें, वही क्या है? अर्जन है। तो दोनों चीज तो समझ में आ गई होगी मुझे जहां तक लग रहा है। इसके बाद अब देखिए, यह जो शिक्षण प्रक्रिया है, कह सकते हैं कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? आजीवन कुछ न कुछ हमेशा हम क्या करते रहते हैं? पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यानी मानव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक सदैव कुछ न कुछ सीखने की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, और यह सीखना उसे दो रूपों में ले आता है। एक रूप कौन सा है? अधिगम का, और दूसरा कौन सा है? अर्जन का। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ यहाँ बात ना करते हुए थोड़े से शब्दों में अधिगम और अर्जन आपके सामने प्रस्तुत किया। यानी एक बात समझिएगा, निश्चित वातावरण में सीखी गई भाषा की प्रक्रिया क्या होती है? अधिगम होती है, जिसके लिए औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हो, विद्यालय की जरूरत हो, पाठ्य पुस्तक की जरूरत हो, बच्चे को सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता हो, परंतु बिना किसी निश्चित माहौल, निश्चित वातावरण के बिना किसी निश्चित वातावरण में सीखी गई प्रक्रिया क्या होती है? अर्जन होती है, अनौपचारिकता पर आधारित होती है। इस पर किसी स्थान, जैसे ही विद्यालय शुरू हुई, लेकिन इसके लिए विद्यालय आदि की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बच्चे को एक सकारात्मक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई सकारात्मक प्रयास नहीं, अनायास बालक सीख लेता है चलते चलते। कभी कभी बच्चा जब गाली देता है तो लोग कहते हैं अरे गाली दे रहे हो, कहीं सीखता है, कहीं सुनता है वो और उसको व्यक्त कर देता है, तो अनायास सीख लेता है। इसमें नियम की जरूरत नहीं होती, और इसमें मानक भाषा को सिखाता, जो अन्य भाषाएं हैं अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा से अलावा, लेकिन इसमें मानक भाषाएं नहीं सीख पाते। यह प्रक्रिया विद्यालय, शिक्षक और पाठ्यक्रम इत्यादि के इर्द गिर्द घूमती है, परंतु इसमें किसी भी शिक्षक, विद्यालय और पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था, किसको लेकर के? अधिगम और अर्जन को लेकर के। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा भाषा शिक्षण को लेकर के सीटेट में, उस पर हम बात करेंगे। परंतु आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, किसको लेकर के? अधिगम और अर्जन। भाषा के अधिगम और अर्जन को लेकर के, जो बिल्कुल यहीं समाप्त होता है। पुनः हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो हमारी बिल्कुल आसान रूपों में आपके सामने प्रस्तुत हो। धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे हम।